तो यार आ चुके एक न्यू वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार यूट्यूबर कस्टम का ये तीसरा मैच था एंड ये मैच डिसाइड करने वाला था कि भाई लीडर बोर्ड पे हमारी टीम कहाँ स्टैंड करेगी। अब क्योंकि ये मिरामार पे था और इसमें हमारी एक बड़ी मिस्टेक हो जाती है। हमारा जो एक टीममेट है वो बाई मिस्टेक पता नहीं कैसे, लेकिन जैसे रूम स्टार्ट हुआ वो किक आउट हो जाता है और वो जो हमारी टीम में नहीं आ पाया। अब मिरामार जैसे मैप में जहाँ पे आपको लॉन्ग रेंज फाइट बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है, एकदम ओपन फील्ड में फाइट लेनी पड़ती है, वहाँ पे अगर आपके पास एक बंदा कम है ना तो भाई वो उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और इसका फ़र्क स्टार्टिंग में देखने को मिला। हम चाहते थे कि होट ड्रॉप करें और कुछ बंदों को मारें, किल उठाएं फोरमैन उसमें, बट हमारा जब एक बंदा ऑलरेडी यहाँ पे था नहीं तो भाई कॉन्फिडेंस ऑलरेडी थोड़ा सा गिरा हुआ था। और यहाँ पे एक टीम भी उतर गई थी, एक नहीं बल्कि 2 टीमें उतरी थी। और मैंने टैग लगाते हुए उतरते हुए आपने देख लिया होगा कि अपने टीममेट्स को बता दी कि भाई वहाँ पे जो है टीम उतर रखी है। और थोड़ी देर के लिए उनका ट्रक मेरे पास में से गुजरता है, लेकिन यहाँ पे मैं डिसाइड नहीं कर पाया फायर करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि इसके बंदे पीछे थे और मैं नहीं चाहता था अभी इनिशियल में उससे फाइट ले लूँ और हमारी टीम यहीं पे जो है उनका काम तमाम हो जाए। सो इनको हम निकलने देते हैं, अच्छे से इस कंपाउंड को लूटते हैं। एक टीम अभी भी थी, वो पीछे फाइट कर रही है, आपको शायद आवाज़ भी आ रही होगी। आपको किल फीड या आपको मतलब अच्छे से वो दिखेगा नहीं कि फायरिंग किधर से आ रही है, क्योंकि वो इंडिकेटर्स बंद हो रखे हैं कस्टम में। अब हमारा जो पहला ध्यान था वो था भाई गाड़ी के लिए जाना। सो इस वाली रोड पे मैं भागता रहा, बहुत दूर तक चला गया, गाड़ी कहीं पे भी नहीं मिली। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जो भी टीमें उतरती है ना उनका एक बंदा तो गाड़ी अपनी जो है बुक करने के लिए निकल लेता है और वो गाड़ी यहाँ से सारी की सारी गाड़ी लेके निकल गए। हमारी पूरी टीम घूमती रही, पूरे मैप में किसी को गाड़ी नहीं मिली। मैं लेजेंड और फारूफ थे, तभी मेरे को कॉल आता कि भाई जी गुरु जी का सामने बंदे हैं। मैं उसको ऑर्डर दे देता हूँ, क्योंकि IGL में यहाँ पे मैं कर रहा था, तो मैं उसको बोलता भाई देख फायर बिल्कुल मत करना, अभी उनको बस देखता रहे, क्योंकि हम पीछे से पैदल आ रहे हैं, उनके पास गाड़ियाँ हैं तो वो कभी भी हम पे अटैक भी कर सकती हैं। लेकिन तभी मेरे टीममेट का कॉल आता कि भाई एक बगी आ गई है और नीचे वाले कंपाउंड में जस्ट फाइट होने वाली है। तो हम यहाँ पर जस्ट अपना फ़ायदा उठाने के लिए देख रहे थे नीचे वाले कंपाउंड में, तभी फायरिंग होती है। अब यहाँ पे देखो यार, अगर मेरे को कोई रोकने वाला ना हो ना तो मैं अपनी पूरी टीम को मरवा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे बंदा नॉक किया, मैं नीचे घुसने वाला था, मेरे टीममेट ने मेरे को हार्ड कॉल दिया कि भाई बिल्कुल नीचे मत जा, बिल्कुल मत जा, क्योंकि देखो इतने ओपन में जब तक हम वो डिस्टेंस को कवर करेंगे तब तक वो नीचे वाले रिवाइव हो जाएगा और TPP लेके इजीली हमको जो है निपटा सकता है। एक टीम हमारा बहुत दूर गया हुआ गाड़ी लेने, हम 2 यहाँ पे हैं और ओपन में जाएंगे तो हम 2 ठिल जाएंगे। चलो, तो वहाँ पे कॉल मैंने उसकी सुन ली, हम पीछे आ जाते हैं। इतनी देर में मेरा टीममेट जो है गाड़ी लेके आ गया, लेकिन मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया था लेजेंड को कि वो जो कंपाउंड उस तरफ देख रहे हो ना, उस कंपाउंड में अभी भी बंदे हैं और वो कहीं ना कहीं जोन के लिए आएंगे। आप अगर जोन देखो मिनी मैप में तो जोन जो है हम एज पे हैं, मतलब वो बंदे जो है जोन के बाहर हैं, ठीक है। अब ये एक गाड़ी आ गया, इसमें 2 बंदे बैठ सकते हैं, लेकिन तीसरे बंदे के लिए अभी भी जुगाड़ नहीं है। और ये जो देख रहे हो ना कंपाउंड सामने, ये वही कंपाउंड है जहाँ पे भी फाइट हुई थी, मैंने एक बंदे को नॉक करा था और जहाँ पे मैं जस्ट थोड़ी देर पहले रश करने वाला था। फिलहाल यहाँ पे कॉल आती है पीछे से कि गाड़ी आ रही है, और देखो फिर क्या होता है यहाँ पे। अब ये यूना की टीम थी और ये इनके 2 बंदे जो है मेरे आते ही नॉक हो जाते हैं। एक बंदा इनका दूर था, तो ये लोग इस कंपाउंड में दोबारा नहीं आते। और क्योंकि ये दोनों ही नॉक हो रखे थे तो ये वैसे ये भी जो है 4 मैन स्टैंडिंग में थे, बट इनका एक बंदा पहले मर जाता, 2 बंदे यहाँ पे ठिल दिए गए, तो आखिरी जो बंदा बचा हुआ था वो यहाँ पे आता ही नहीं है, क्योंकि हम 3 थे यहाँ पे, तो वो अकेला कुछ कर भी नहीं पाता। सो इनको हमने इन दोनों को निपटाया, 2 किल यहाँ पे बटोरे और अच्छी खासी जो है हम दोनों यहाँ, क्योंकि हम 3 बंदे थे तो हम एज पे चल रहे थे। हमने सोचा यार जब फाइट लेने का मौका आएगा तब ले लेंगे। और तभी मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे ना एक ट्रिपल देखते हैं मेरे को, और ये जो ये कंपाउंड में जो बंदे थे वो ट्रिपल में बैठ के जस्ट जोन के लिए निकलना स्टार्ट कर देते हैं। देखो फिर अब देखो, क्योंकि वो ट्रिपला में थे और जोन के लिए निकलना स्टार्ट किया, तो जब मैंने फायर किया तो उनकी ट्रिपला शायद वहाँ पे पलट गई और वो उस रिज पे रुक जाते, जहाँ पे उनका एक बंदा बार बार रिज से ऊपर आके मुझे देखने की कोशिश करता है कि भाई ये फायर जो है आ कहाँ से रहा है। मैं बाकी टीममेट्स को बताता हूँ, बट थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो है स्टैंड ऑफ में रहने के बाद एक दूसरे के आसपास वो लोग जो है डिसाइड करते हैं कि थोड़ी देर बाद वो जोन के लिए निकलेंगे, और वैसा ही होता भी है। वो फाइनली ट्रिपला में बैठते हैं और कट लेते हैं। बट क्योंकि डिस्टेंस इतना ज़्यादा था कि भाई वहाँ पे बुलेट भी नहीं पहुँची और वो लोग जो है चुपचाप अपना निकल लिया। अब हमको डिसाइड करना था हमें क्या करना है। फिलहाल क्योंकि 2 बंदे बैठ सकते थे, जैसे मैंने बताया सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, तो हमने जो है सबसे पहले तो इस जोन के अंदर एंट्री मारी। हम वेट कर रहे थे कि कब ये जोन कटे और हमें फाइनली डिसाइड करना हो कि भाई किधर जाना है। तभी जोन कट जाता है, मैं और लेजेंड डिसाइड करते हैं कि हम दूसरी गाड़ी लेके आते फारूफ के लिए, तब तक वो ओपन में भाग के आएगा।
अब वो सही जा रहा था, लेकिन पीछे से वो टीम जिनको हमने पेला था अभी, उनका आखिरी जो बंदा बचा हुआ था वो फारूक को नॉक कर देता है। एंड पहाड़ी पे था वो बंदा, तो पहाड़ी से ही फायर आ रहा था, मेरे को पता लग गया था वो बंदा कहाँ से मार रहा है। तो मैं बोलता हूँ हम तुझे बचाने आ रहे हैं, ये गाड़ी दिख गई हमको, बट वो बंदा इंस्टेंट जो है उसको फिनिश कर देता है। ऑब्वियसली कोई भी बंदा अगर किसी को ओपन में नॉक करेगा, उसके बंदे आसपास नहीं है, तो वो सबसे पहले उसको फिनिश करेगा। अब ये जो आखिरी बंदा था, इसके ऊपर रश करके हम दोनों को इसको मारना था, बट दिक्कत ये थी कि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे था, वहाँ पर चढ़ने में हमारी हालत ख़राब हो जाती। तो मैंने सोचा दूर से उसको मारते हैं, बट इतना ज़्यादा डिस्टेंस था जहाँ पे मुझे उसकी बगी भी जो है इतनी छोटी दिख रही थी स्कोप के अंदर भी, और बंदा तो नज़र ही नहीं आ रहा था भाई। यहाँ पे बगी मेरे को दिखती है हिलते जुलते, लेकिन बंदा दिखता नहीं है। अब देखो जोन के अंदर भी निकलना था, वो बगी वाला तो चला गया, तो उसका पीछे तो नहीं कर सकते। तो मैं और लेजेंड जोन के लिए निकलना स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि जब जोन के लिए निकलना स्टार्ट करते हैं तो नहीं पता कि बंदे कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, तो जहाँ जहाँ से भी हम गुजरेंगे दिक्कत हो सकता है कि वहाँ पे बंदे हो। और ऐसा होता है इस वाली जगह पे, सामने एक कंपाउंड देख रहे हो, यहाँ पे 2 टीमें आपस में लड़ रही थी और मैं गलती से वहीं से अपनी गाड़ी गुजार रहा हूँ। मेरे को नहीं पता आगे कौन है, कितने बंदे। तभी मेरे को एक बंदा दिखता है और वो देखो ओपन में जा रहा है, मेरी गाड़ी भी पलटती बच गई। उसने हालांकि वहाँ से देख लिया था मेरे को, तो मैं बोला गाड़ी तो मिलती रहेगी, गाड़ी को पीछे वहीं छोड़ के मैं जो है पीछे लेजेंड के पास चला जाता हूँ। उसको मैंने बोला उस तरफ मत जाना, उस तरफ बंदे हो सकते हैं, उस तरफ जाएगा तो भाई देखो ऐसा है, तेरी तो ये मैकलैरन है, 2 मिनट नहीं लगेंगे इसको फटने में। सो हम अपनी मैकलैरन को यहीं पे रोक देते हैं, उनके साथ फाइट लेने की ट्राई करते हैं, बट क्योंकि जोन में भी जाना था यार, तो फाइट तो बाद में होती रहेगी, पहले जो है जोन के लिए निकला जाए। मैं लेजेंड को इस वाली जगह पे बुलाता हूँ, ये जगह थोड़ी सी सेफ थी। इसको बोलता हूँ भाई ये दोनों जो गैस कैन है इसको अपने पास रख, इनमें से एक गैस कैन मैं रख लेता हूँ, दूसरी गैस कैन तू रख। अब उसने उठाई नहीं यार, तो एक गैस कैन मैंने उठा लिया यहाँ पे, और उसके बाद अपन जो है जोन के लिए निकलना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमको पोजीशन भी निकालनी थी, किल भी निकालने थे, लेकिन पोजीशन तो हम निकाल लेंगे 2 बंदे, लेकिन किल के लिए कुछ करना था यार, क्योंकि 2 बंदे हैं, थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी रहेगा। अगर हमने किल लेने की ट्राई करी तो हो सकता है हमारी पोजीशन चली जाए, और पोजीशन लेने की ट्राई करी तो किल नहीं ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए यहाँ पे। सबसे पहले तो हम जोन के लिए निकलेंगे, यहाँ से अपनी पोजीशन को कंफर्म करेंगे, देन किल का तो देखा जाएगा। सो ये जो पहाड़ी देख रहे हो आप, इस पहाड़ी पे अपन आके रुकते हैं, और यहाँ से हमको क्या करना था, थोड़ी देर के लिए किल पे ऊपर ध्यान देना था, क्योंकि देखो हमारे पीछे कोई नहीं है, लेफ्ट और राइट हो सकते हैं बंदे, क्योंकि हाँ ऊपर इतनी देर में बंदे दिख भी जाते हैं हमको। अब यहाँ पे हमको डिसाइड करना था कि इस जगह पे तो हम रुक ही नहीं सकते। मैंने लेजेंड को जल्दी बोला जल्दी बैठ यहाँ पे। उन लोगों ने जैसे हमको देखा तो भाई ताबड़तोड़ फायरिंग स्टार्ट हो जाती है उनकी, और मैं बैक गियर में अपनी ये वाली गाड़ी को वहाँ से इस वाले कंपाउंड में ले आता हूँ। अब दिक्कत ये थी कि भाई ये जो कंपाउंड था बिल्कुल खाली था, और ये हमारे लिए बेस्ट मौका था इस पर अच्छे से हाथ जमाने का। हम सिर्फ 2 थे, तो हम वो टीम जिन्होंने हमको देखा था वो जस्ट गाड़ी में बैठ के हमारे को पुश करना चाह रही थी। तो इस वाले कंपाउंड में हम अपनी गाड़ी को छिपा देते हैं, और हम क्या करते हैं, मैं इस वाली तरफ चढ़ जाता हूँ, और सबसे पहले मैं चारों तरफ देखता हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं था। अब मैं देखना चाह रहा था कि भाई यहाँ से कहीं से एंगल ना बन जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम कहीं टीपी ले रहे होते हैं, लेकिन कहीं से जो छेद होता है, जो खिड़कियाँ होती है, वहाँ से एंगल बनता है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से तो साफ एंगल बन रहा है, कोई बंदा वहाँ पे खड़ा होकर मेरे को इजीली टेक डाउन कर सकता है। और क्योंकि इतना छोटा सर्कल है, देखो 40 करीबन बंदे जिंदा है, तो कोई भी आ सकता है। और वैसा ही होता है, यहाँ पे एक टीम आ जाती है पूरी की पूरी अलग अलग गाड़ियों में। मैं लेजेंड को बोलता हूँ भाई अभी मत हिल, जब मौका मिलेगा तब हिलेंगे, अभी मत हिल। और वैसा ही होता भी है, बैक टू बैक गाड़ियाँ आती है इनकी, और ये देखो सामने बंदे उतर रहे हैं जस्ट। इनमें से एक बंदा जो है इस वाले घर में आ जाता है, तो मैं इसको वैसे बोला था अभी फायर मत करना, जब हो कि नॉक फिनिश कर देंगे तभी फायर करना। और वैसा ही होता भी है, देखो अब ये वाली टीम तो यार 1v3 हो गई, सॉरी 2v3 हो गई है, 2v4 आई डोंट नो, बट ये टीम काफ़ी इजीली मारी जाती है। और यही चीज़ हमारे काम आती है कि भाई हम लोग जो है अपनी लोकेशन इतना एक्सपोज नहीं कर रहे थे अपने आप को। सो इनका एक बंदा तो जैसे क्या दूसरे बंदे जो है थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे, वो अगर थोड़ा सा होल्ड रखते तो कुछ हो पाता यहाँ पे। खैर ये टीम बहुत जल्दी फिनिश हो गई एक दूसरे को बचाने के चक्कर में, और हमको जोन के लिए निकलना था। 3 गाड़ियाँ थी हमारे पास यहाँ पे, लेकिन मैं बगी का चूज़ करता हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे ना वो जो गाड़ी दिख रहे हो ना आप, उस गाड़ी को 4 सीटर गाड़ी को चलाने में हालत टाइट हो जाती है यार। बग्गी तो फिर भी एकदम फटाफट चल लेती है, काफ़ी हल्की होती है, हालांकि इसका थोड़ा डिसएडवांटेज भी रहता है, बट मैं बग्गी चूज़ करता हूँ। अब हमको नेक्स्ट कंपाउंड में जाना था, हालांकि मैंने मार्कर कोई नहीं लगाया था, मैंने इसको बोला था कि भाई हम देखेंगे, हम जोन के बिल्कुल एज पे जाएंगे, तभी मैं देखता हूँ कि भाई मेरे जस्ट नीचे जो कंपाउंड देख रहे हो आप,
वो कंपाउंड खाली है, और वो कंपाउंड जब खाली रहता है तो लेजेंड मेरे को कॉल देता है उस कंपाउंड की तरफ चलते हैं। वहाँ से ना तो कोई फायर आ रहा है और फायर भी दूर दूर से हो रहा है, तो शायद किसी ने भी उस कंपाउंड पे कोई रुका नहीं है, कोई टीम गई नहीं है। तो जैसे रुकते हैं ना, अगर कोई यहाँ पे रुका रहता तो इंस्टेंटली यहाँ पे फाइट हो जाती। तो लेजेंड पीछे ही था, वो वहाँ से जो है भाग सकता था, बट यहाँ पे कोई भी नहीं था। तो हमने ये वाले कंपाउंड को रख लिया और छत का अपन जो है यहाँ पे व्यू लेते हैं। चारों तरफ बंदे दिख रहे थे, बस दिक्कत ये थी कि भाई जैसे खड़े होते थे भाई एक्सपोज हो रहे थे दोनों के दोनों। सो मैं यहाँ पे फायर करता हूँ टीम के ऊपर। अब जैसे वो वाली टीम को हम मार रहे थे, उनको तो नॉक एंड फिनिश डालते, लेकिन हमारे इस वाली साइड से यानी कि हमारे लेफ्ट साइड से मेरे को फायर हुआ। तो मैं समझ गया भाई लेफ्ट साइड से मेरा व्यू दिख रहा है, तो पहले स्मोक डाल देता हूँ। और जितनी देर में मैंने स्मोक डाला, इतनी देर में मेरे जो सामने वाले थे उन्होंने भी स्मोक कर दिया। तो उनके साथ फाइट लेना अभी सही टाइम नहीं था। मैंने लेजेंड को बोला अभी होल्ड रख, अभी जोन का देखते हैं उसके बाद करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ 2 हैं और एक भी नॉक हुआ तो रश पड़ जाएगा। और वैसा ही होता है, जैसे वो नॉक हुआ वैसे फिनिश हो गया। अच्छा, वो विपक्ष की टीम थी जिसने लेजेंड को नॉक एंड फिनिश किया। तो अब यहाँ पे उनका पुश करना थोड़ा सा उल्टा पड़ता, दैट्स वाई उन्होंने यहाँ पे पुश नहीं किया। तो मैं यहाँ पे पीछे की तरफ चला गया था। वैसे भी अगर वो पुश करते तो मैं एक आधे बंदे को नॉक एंड फिनिश डालता पीछे से, बट ऐसा नहीं होता। अब मेरे को यहाँ पे पोजीशन निकालनी थी। 17 बंदे थे, 4 किल मेरे थे, इनके भी शायद 1-1 2-2 किल होंगे, आगे जाके पता लगेगा। अब आता मैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया था कि हील बैटल का तो कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि बंदे काफ़ी ज़्यादा है यार, और जोन पे भी ठीक ठाक है और बंदे भी हर जगह हैं मतलब। तो मेरा जो प्लान था वो तो सामने जो पत्थर देख रहे हो उसके ऊपर स्लैम करना और उसके बिल्कुल बाजू में लेट जाना। तो मैं लेफ्ट साइड से मेरी गाड़ी कवर देती है और राइट साइड से पत्थर सामने से, और वैसे ही होता है। जैसे जोन ख़त्म हुआ तो मैं यहाँ पे जो स्लैम मारता हूँ पत्थर पे, बट देखो क्या होता है, पता नहीं वो लोग शायद ऊंचाई पे थे, इसीलिए वहाँ पे लेटने का भी कोई आई थिंक सही नहीं होता वहाँ पे लेटना भी, वो मेरे को बाद में पता चला। बट हाँ, मेरा जो प्लान था भाई, उस पत्थर पे अगर मेरा स्लैम अच्छे से बच जाता और गाड़ी के बिल्कुल बाजू में मैं लेट जाता। हालांकि उस चीज़ को उन्होंने कवर नहीं दिया, क्योंकि लेजेंड ने ऑलरेडी फायर करके बता दिया था हमारी पोजीशन और हम कहाँ से निकलने वाले हैं। सो उसके आगे जाता तो कुछ हो पाता था, बट वहाँ पर जैसे उतरा तो वहीं पर फिनिश हो गए। अब बात आती है लीडर बोर्ड की। तो भाई ये वाला जो यूट्यूबर्स बैटल हुआ है, इसमें हमारी जो टीम थी यार वो नंबर 1 पे थी, क्योंकि तीनों मैच में भले चिकन डिनर नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ करी हमने, ठीक ठाक किल करे थे हर मैच में और ठीक ठाक पोजीशन निकाली थी। तो ठीक ठाक खेलने के चक्कर में जिन्होंने चिकन डिनर किया था उनके 2 मैच अच्छे नहीं गए, जिनके 2 मैच अच्छे नहीं गए तो उन्होंने चिकन डिनर कर लिया। तो उस हिसाब से थोड़ा बैलेंस नहीं बन पाया, लेकिन हमारी टीम आप देख सकते हो बिल्कुल टॉप पे थी ये वाले मैच में। सो ऐसे टूर्नामेंट अगर आप और भी देखना चाहते हो कस्टम्स, तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं फिर ऐसे को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।